ये देखिए, ये मैंने अरहर की दाल है, इसको भिगो दिया था सवेरे। तो ये देखिए फूल के कम से कम 2 घंटे पहले हमने डाल दिया था, भूल गए थे भिगो के। बीच में प्रोग्राम हो गया कि खिचड़ी बन जाएगी आज, दोपहर में कुछ खाने का मन नहीं था। लेकिन आए तो देखा कि मैंने तो दाल पहले भिगो दी थी। तो ये देखिए भीग के कितनी बड़ी बड़ी बन गई है। तो इसको हम पीस के पकौड़ी वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, सवेरे से पकौड़ी खाते खाते जीत गया है। तो ये देखिए इस दाल को हम कई पानी से हमने धुल लिया है। इसके बाद भी आप देखिए इसमें कितना गंदा पानी निकल रहा है। ये देखिए, ये जबकि 3-4 पानी से हम इसको धुल चुके हैं। तो अभी देखिए एक पानी और हम डालते हैं। ये इसको फिर से हम रगड़ रगड़ के, ये मार्केट की दाल अच्छी नहीं आती है। ये देखिए बिल्कुल अरहर की दाल लग ही नहीं रही है। ये तो हमें लग रही जैसे मटर वटर की दाल हो, चने की दाल हो। ये देखिए, लेकिन अब जो आई है बनाएंगे वही। तो ये देखिए 4-5 पानी से मैंने दाल धुल लिया है, फिर भी इसका पानी कोई विशेष साफ नहीं आया है। तो अब हम इस दाल को फिर भी हम बनाएंगे। इस दाल को देखिए बनाने चल रहे हैं अब हम। अभी देखिए ये मैंने कुकर ले लिया है। अब कुकर में इस दाल को हम डाल देते हैं। ये पूरी दाल इससे पड़ जाएगी। ये अब इससे हम डाल देते हैं पानी। ये देखिए 1.5 गिलास के करीब पानी, 1 कटोरी अगर दाल है आपकी तो 2 कटोरी पानी डालें। अब इससे हम डाल देते हैं हल्दी और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा टमाटर। बस अब इसमें गैस जलाते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको इंडक्शन पे रख दिया है। तो मुझे इंडक्शन वाले ने बताया कि 1000 पे मत चलाया करिए, वायर जल जाता है। तो इसलिए देखिए इसको मैंने 800 पर कर दिया है। अब ये धीमी धीमी आंच पे दाल पक जाएगी, वैसे भी भीगी हुई थी, ये पकी होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम सब्जी बनाने। ये देखिए दोस्तों, मैंने इधर पैन चढ़ा दिया है, दाल मेरी बन गई है। दाल में लगा देते हैं तड़का। वो नॉर्मल सा तड़का लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा तेल डाल के, तेल गरम हो जाता है, इसके बाद लगाते हैं इसमें तड़का। तड़के की सामग्री हमारी तैयार है। तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया है मैंने। फिर इसके बाद देखिए लहसुन मैंने इसमें कुचल के डाला हुआ है। इसके कुचले का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसको कुचल दिया है। अब थोड़ा सा लहसुन भून लेंगे। लहसुन थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज काट के हमने पानी में डाल दिया था जिससे इसकी झार खत्म हो जाए। अब हम प्याज भूनते हैं। प्याज के साथ ही दोस्तों ये थोड़ा सा आम है हमारा, तो ये दाल में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है अरहर की दाल में, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। आपको अगर पसंद हो तो डालिए, वरना ये राइस कर दीजिए। इसको ऐसे भून लेंगे। थोड़ा प्याज जो है मेरा ब्राउन कलर को हो जाएगा। अब देखिए प्याज भून गया है मेरा। ये इसी स्टेज पे हम एक मिर्चा डाल देते हैं। गैस को तेज कर देते हैं। देखिए प्याज भून गया है। दोस्तों तेल कम डालते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं है। शरीर के लिए स्वास्थ्य हमारा लोगों का ज़्यादा ज़रूरी है, तेल की अपेक्षा और मेहनत की अपेक्षा। आप लोग खुद ही जानते होंगे इस समय तेल के लिए कितना रोक लगाई गई है। वैसे तड़के उड़के तो बिना तेल के अच्छे नहीं लगते। तो अब देखिए दोस्तों ये मेरी दाल बन के तैयार हो गई है, और बहुत ही दाल अच्छी बनी हुई है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए भिगो देने से फ़ायदा हुआ है
तो मैंने इसको भिगो के रखा था, 2-3 घंटे भीग गई। ये देखिए, अब हमारी दाल तैयार हो गई है। सिंपल सी दाल है दोस्तों, बिल्कुल जैसे कि हमारे लोगों के गांव में बनती है। लहसुन, मिर्चा, जीरा का तड़का और टमाटर थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये मेरी दाल रेडी हो गई है। अब दाल हम उतार लेते हैं। और अगर आपको ये दाल पसंद आई हो प्लीज़ तो ज़रूर देखें और आप भी बनाएं। देखिए, ये देखिए, ये हिला देते हैं। ये आम जो मैंने डाल दिया है ना, इसलिए इसका स्वाद दूना हो गया है। आम का स्वाद बहुत अच्छा लगता है दाल में। देखिए, इसे हम डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये दाल है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप भी बनाएं और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। ये देखिए, बहुत ही खुशबू वाली दाल है। इसको हम ढक के रख देंगे क्योंकि अभी खाने वाले नहीं हैं, अभी सब अपनी अपनी नौकरी पे गए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, दाल बन गई है सिंपल सी। तो आज हम चोखा बनाएंगे, ये भी सिंपल ही बनाएंगे। तो देखिए, ये आलू देखिए मैंने ऐसे मैश कर लिया है। बड़े में मैश करते हैं। इसे मैश कर लेते हैं। आलू का चोखा जो है सादी दाल के, अरहर की दाल के साथ बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगता हो तो बताइएगा। ये देखिए, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, इसके थोड़ा सा टुकड़े हम रखेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम डालते हैं ये हमारा प्याज और टमाटर। ये अब इसमें डालेंगे हरा मिर्च और अदरक। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, ज़्यादा कम। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा नमक हर सब्जी में कम ही डालती हूँ। ये देखिए, चाट मसाला। अब इसको हम धीमे से मिक्स कर लेंगे। ये चोखा जो है रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। पराठा बनाइए, रोटी बनाइए और इस चोखे को खाइए, मज़े दे देता है। ये देखिए, सारी सब्जियां भूल जाएंगे आप इसके सामने, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, चूरन की महक अच्छी लगती है चाट मसाला की। इसमें अभी हम थोड़ा सा चूरन भी डालते हैं। ये चूरन आपको नाम मैं बता दूं, ये चूरन है लवण भास्कर चूरन। ये स्वाद बदल देता है भरते का। मैं बताऊं, पहले जब बच्चे छोटे थे तो रोटी में घी और नमक, और नमक नहीं, वो सारी रोटी में घी लगाया और 1 कप चाय बनाई और उसके साथ लवण भास्कर चूरन डाल दिया। तो लवण भास्कर चूरन से रोटियां बहुत अच्छी लगती थी चाय के साथ। तो चलिए हम डालते हैं लवण भास्कर चूरन। तो अब लवण भास्कर चूरन इसमें डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि मैंने चाट मसाला भी डाला है, इसलिए थोड़ा सा डाला मैंने ये। अब इसको रख देते हैं। अब थोड़ा सा डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च। लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, हरी मिर्च डाली है, इसलिए ये डाल देते हैं। अब देखिए, अब मिक्स करिए थोड़ा सा नींबू। ये देखिए, अब इसका नमक चीख के तब हम इसको बनाएंगे। देखिए, इतना टेस्टी चोखा बनेगा कि आप लोगों को वहाँ देख के खाने का मन करेगा। ये देखिए, अब इसमें देखिए मेन चीज़ हम डालेंगे, अगर आप लोग को पसंद हो तो। मुझे तो बहुत पसंद है और आप भी एक बार डाल के खाइए, इससे स्वाद बदल जाता है। देखिए, ये सरसों का तेल है। ये देखिए, ये कच्चा तेल है, 1 चम्मच से कम ही डाला है मैंने। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये जो कच्चा तेल डाल दिया जाता है ना, इसकी झार से ये चोखा बहुत टेस्टी बन जाता है। कच्चे तेल का, वो भी ये समझ लीजिए कि ये तो बाजार का है, अगर घर का कच्चा तेल हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखें, ये ना सोचें कि ये कच्चा तेल है
थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं पड़ा है। ये देखिए, ये मेरा रेसिपी रेडी है चोखा। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी हम धनिया डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चोखा मेरा रेडी है और बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी चोखा बन गया है। अब मैं आपको पूरी थाली परोस के खिला देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको खाना परोस के दिखा रहे हैं। ये मेरा चावल है, ये मेरे करेले के चिप्स हैं, और ये देखिए ये नींबू है, और ये आम की चटनी है। ये इस साइड में हम रख देते हैं। आम की चटनी है ये दोस्तों, इसी के साथ हम नींबू रख देते हैं। अब हम रख देते हैं चोखा। ये मेरा चोखा है। तो आप मेरे खाने को एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर कीजिएगा। लग गया है। अब ये देखिए, हम आपको परोस रहे हैं खीर। ये हमारी खीर है, सवेरे सवेरे मैंने बनाई थी। सावन के महीने में कहते हैं खीर जरूर बनानी चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरी खीर है। अब हम आपको परोसना है दाल, जो अभी मैंने बनाई है तुरंत। ये देखिए, ये दाल हमारी आ गई है। ये देखिए दाल बहुत ही अच्छी बन के आई है। अब इसको हम परोस देते हैं आपको। ये देखिए, बहुत ही अच्छी दाल महक रही, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही दोस्तों कि लग रहा है कि थोड़ा चावल दाल खा ही ले। ये देखिए, ये हमारी दाल तैयार हो गई। अब हम इसमें डाल देते हैं घी। ये देखिए घी है, और थोड़ा सा चावल में भी घी डाल देते हैं। ये देखिए, इसे डाल दिया मैंने स्पून। और अब आपको हम दे देते हैं आम का अचार। ये देखिए दोस्तों, मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे उलट पलट देते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये आम का अचार है, ये खाने में बहुत अच्छा मैंने बनाया है। ये आपको दिखा रहे हैं। इसको पॉलीथीन लगा के बंद कर देते हैं, नहीं तो तेल निकल जाएगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही टेस्टी अचार बना है ये देखिए, ये भी रख देते हैं। अब आप लोग दोस्तों मेरा खाना पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।